बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन इंटरनेशनल न्यूज़ नेटवर्क। प्रोग्राम है नुक्ता एतराज़, और आज का नुक्ता एतराज़ ये है कि ममलकत पाकिस्तान में, जिसका हम यौम पाकिस्तान परसों मना रहे हैं, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, कुछ चीज़ें अंदरूनी खाना ऐसे भी हो रही हैं कि लोगों को बिठाया जाए कि वो बातचीत करें, वो मुज़ाकरात करें, और उन मुज़ाकरात के नतीजे में ही एक रास्ता जो है वो निकल सकता है। हट दर्मी, ज़िद, अना, तकब्बर, ये सब को छोड़ना पड़ेगा। ख़बर उसमें यह है कि एक और कोशिश सदर ममलकत आरिफ अलवी की जानिब से की गई है। उन्होंने तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ बातचीत की है, राब्ते किए हैं। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कोयटा में आपने खिताब सुन लिया, उसमें भी उन्होंने तमाम सियासी कुव्वतों पर मिल बैठने पर जोर दिया कि वो मसाइल का हल निकालें। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने भी पेशकश की है कि वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सालसी करवाने के लिए तैयार हैं, और पार्लियामेंट से ज़्यादा अच्छा फोरम इस हवाले से और कोई हो नहीं सकता। उसके बाद हमारी जो अस्करी क़यादत है वो ज़ाहिर ए पोलिटिकल हैं, गैर सियासी हैं, लेकिन उनकी जानिब से भी मैसेज इसी तरह के दिए गए हैं कि भाई बैठें और मसाइल को हल करें और एक काबिल अमल हल निकालें, तमाम सियासी, दीनी, मजहबी जमाती। अब सदर ममलकत की जानिब से जो नई कोशिश की गई है, इसका जवाब अभी तक हुकूमत की जानिब से भी खुलकर सामने नहीं आया, दो टोक मौक़िफ़ सामने नहीं आया। जबकि इमरान खान ने कहा है कि वो सिर्फ उन लोगों से बात करने के लिए तैयार हैं जो मैटर करते हैं, यानी कि वो इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं जी मैं इनके जो सहूलतकार हैं, जिनको हम पर मुसल्लत किया गया, मैं उनसे बात नहीं करूँगा, जिन्होंने मुसल्लत किया मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। अब जिन्होंने उनके बकौल जिन्होंने मुसल्लत किया, वो कहते हैं जी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, ये एक आइनी तरीके से इनको हटाया गया, और ये खामखा हम पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि शायद इस सारे काम में हम मुलव्वस हैं। चलें, वक्त दूर नहीं है, बड़ा एक अच्छा मौका है। मैंने शुरू में जो बात की 23 मार्च की, इसी वजह से की, और आप सुन लें कि 23 मार्च को जो इस वक्त इस दफ़ा यौम पाकिस्तान की जो मरकज़ी तकरीब हो रही है, वो मरकज़ी तकरीब ऐवान सदर में हो रही है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे वहाँ पर सदर ममलकत ने भी होना है, वहाँ पर वज़ीर आज़म ने भी होना है, और वहाँ पर अस्करी क़यादत ने भी होना है, वहाँ पर चेयरमैन सेनेट ने भी होना है, स्पीकर कौमी असम्बली ने भी होना है। यानी कि सिविल और अस्करी क़यादत उस दिन ऐवान सदर में मौजूद होगी। और एक मौके पे नहीं, दूसरा मौका भी है, सिविल एजाज़ात और फ़ौजी एजाज़ात की तकसीम की तकरीब भी है। ये एक माहौल होता है, एक मौका होता है, चाय का भी एक दौर चलना है, इस्तकबालिया भी वहाँ पे होना है। तो जब फिर बातचीत होती है तो ज़ाहिर है फिर वो वहाँ पे पकौड़े और समोसे और ये जलेबी या चाय या कॉफ़ी के मेयार की बात नहीं होती। कौमी और सियासी जो मामलात हैं वो डिस्कस होते हैं। ये मौका हाथ से हमारे सियासतदान भी ना जाने दें और हमारे फैसला साज इदारे भी ना जाने दें, क्योंकि इस वक्त मुल्क जिन बहरानों का शिकार है, उन बहरानों से निकालने के लिए ये नागुज़ीर हो चुका कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक मेज़ पर बैठें और मसले का हल करें। अभी जिस तरह मैंने कहा कि चंद दिन पहले आरिफ अलवी की जानिब से कोशिश की गई, एक और कोशिश की गई, उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन वो लगे हुए हैं, क्योंकि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान खान अदलिया से तो रिलीफ ले रहे हैं, अदलिया उनकी रिलीफ दे भी रही है, एक पार्टी बनती हुई नज़र भी आ रही है कि जिस तरह ये काफ लीग के अंदर चौधरी सरवर को शामिल किया गया, तो इसी तरह एक और पार्टी जो है वो भी सर उठाते नज़र आ रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि अलीम खान, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, इस तरह के लोग जो है वो एक और पार्टी बना रहे हैं या फिर चौधरी शुजात के साथ जाएं। तो ये जो सूरत हाल है,
इस वक्त क्योंकि मुल्क मुआशी बहरानों का शिकार है, इसको मुआशी बहरानों से निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी हो गया कि मेज़ पर बैठें, इदारों के ऊपर दुश्मनाम तराजी मत करें। इंडिया बड़ा खुश है, वो कह रहे हैं उनकी, आप मीडिया सुन लगा कर देख रहे हैं, वो कहते हैं जी जो काम इमरान खान इस फौज को और इसके कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करके कर रहा है, ये तो हमारा पसंदीदा लीडर है, हम तो चाहेंगे ये वज़ीर आज़म बने। जो काम रा नहीं कर सकी, जो भारतीय हुकूमत नहीं कर सकी, जो मुद्दतवा नहीं कर सकी, वो इमरान खान कर रहा है कि फ़ौज को बदनाम कर रहा है, कौमी सलामती के इदारों को बदनाम कर रहा है, और ये उनका एजेंडा दुश्मन का पूरा, वो खुशियाँ मना रहे हैं। लगा लें उनके टीवी चैनल्स, वो इमरान खान को बहुत ज़्यादा कवरेज देते हैं, ख़ासकर उसकी उस गुफ्तगू को, उस इंटरव्यू को जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में करता है। और यहाँ पे फ़ौज का कमज़ोर होना, कौमी रियासती इदारों का कमज़ोर होना मुल्क को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। और जिस मुल्क की फ़ौज कमज़ोर हो जाए तो उसकी सिक्योरिटी दाव पे आ जाती है। तो इसलिए तमाम शराकतदार बैठें, मिल बैठें, मसाइल का हल निकालें, यही सबसे बेहतरीन रास्ता है। और 23 मार्च इसके लिए एक अहम मौका है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।